हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत हम लोग कंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। कंस्ट्रक्शंस में जो है जनरली हम लोगों का इसमें 2 एक्सरसाइज है ना। इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, लाइंस के बारे में बताया गया और दूसरे में क्या है, सर्कल्स को ड्रॉ करना है। अब इस लाइंस के बारे में किस तरीके से करना है पहले वो समझ लेते हैं, फिर जो सर्कल्स वाला है फिर वो देखेंगे। देखिए सबसे पहला काम, आपको जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें क्या है ना कि आपको एक लाइन दिया गया है, इसको क्या रहा है 3/4, 5/4 या 2/4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करेंगे समझिए। जैसे एग्जांपल अगर हमको 2/4 में ही करना है तो आपका जो इनिशियल वैल्यू होता है, जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, चौथा पार्ट में है। तो आपको करना क्या है, इसको पहले एक लाइन दे देना है फोर्थ पार्ट में लो, तो 1 2 3 4। अब बहुत सारे बच्चों को ये सवाल है कि सर ये जो डिस्टेंस आप दे रहे हैं अपने मन से देना है कि स्केल को मेजर करके देना है। तो सुनिए, आपके पास कंपास होगा ना, आपको कंपास से देना है। कंपास में जैसे समझ लीजिए आप कि आपको ये 4 दिया है ना, तो आप ये काम करो, इसका जो डिस्टेंस दिया ही हो जनरली इसको 4 यूनिट में डिवाइड कर लो और 4 के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करो। अगर 4 पार्ट में काटना तो एक पार्ट का बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर का 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना पार्ट में बनेगा, एक पार्ट में। तो आपको कंपास को लेना है, स्केल से मेजर करना है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर करके इस जगह से कट मारना है, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। उसके बाद और फिर इसको क्या करना है, एक ऊपर दे देना है वैल्यू और यहां से डायरेक्टली, जैसे अगर 2 पे बनाना है हमको तो 2 पे बनाएंगे कट, यहाँ ये कट बनेगा, इस कट को मिलाना इस जगह से और इस कट मिलाना इस जगह से। फिर लास्ट वाला पार्ट इसको मिलाएंगे यहाँ से, इसको पढ़ाएंगे यहाँ से। एक आर्क यहाँ खींचेगा, एक आर्क यहाँ खींचेगा और एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। ये वाला जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें। तो आप अगर देखिए वहां पर अगर जनरली आपको देगा तो वो 2 ऑप्शन में देगा, या तो 11.1 का क्वेश्चन देगा या तो 11.2 का क्वेश्चन देगा। अगर 1 का क्वेश्चन दिया, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो टीचर लोग उसमें थोड़ा खास ध्यान नहीं देता, तो मार्क्स भी बहुत ज्यादा कटता है। तो आप कोशिश कीजिएगा सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बड़ा आसान होता है वो, अभी मैं उसको बता दूंगा कैसे करना है। हालांकि ये भी सीख लो, ये भी आसान ही है बट ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, वो प्रैक्टिस थोड़ा सा कम मांगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसमें ना सब ऐसा ही बनेगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी क्लास में मैं कराऊंगा ही, तो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करवा ही दूंगा, उसके लिए प्रैक्टिस टेंशन नहीं है। हाँ, तो सर्कल्स वाले में क्या डिस्कस करना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए सर्कल्स में इस तरीके से सर्कल रहेगा, इसमें बोलेगा कि 2 टेंजेंट खींचिए, आर्क खींचिए, ठीक है। कैसे होगा, सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसका वैल्यू दे दूँ, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मान लिए। अब करना क्या है ना कि इसी सेंटर से आपको बोलेगा कि आप एक 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचो यहां से, तो ये पूरा कर 10 है तो ये मान लो 5 होगा, तो इसको और खींच दूं। अब मान लेते हैं कि ये पूरा जो है, मान लेते हैं मेरा 10 का खींचने बोला, ये 5 हो गया, 5 और खींचने बोल दिया, खींच दिया। अब हमको क्या बोल रहा है कि इन दोनों का, ये तो लाइन यहाँ डायरेक्टली आप खींचे हैं तो आपको तो पता नहीं है कि कहाँ पर इसका मिड वैल्यू होगा। आपको एक पकड़ना है कंस्ट्रक्शन को, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर को, यहाँ से एक आर्क खींचना है ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से भी एक ऊपर एक नीचे कटेगा। इस तरीके से आपको एक आर्क बना देना है, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद इस पॉइंट पे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर आपको रखना है, जो प्रोटेक्टर का मिड वैल्यू होता है जो पिन है उसको यहाँ रखना है और एक सर्कल खींचना है इस तरीके से, ऐसे खींच दिए। इस पॉइंट से टेंजेंट यहाँ और इस पॉइंट से टेंजेंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। तो आप नाम दे देना, ये T1 मान लीजिए, ये T2 मान लीजिए, ये अगर O सेंटर है तो ये P मान लो और पीछे इसको M मान लो, इसको N मान लो। इस तरीके से टेंजेंट खींचना है हम लोगों को सर्कल्स में, कंस्ट्रक्शन में। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन कौन सा है, जो बहुत ज्यादा पूछता है, वो क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसका टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जो वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगा। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। वो कैसे बनेगा समझा देते हैं। पहले करना क्या है कि आपको एक सर्कल खींचना है 5 सेंटीमीटर का। आप जनरली 5 सेंटीमीटर खींचते हो तो आप जनरली जो आर्क है वो, जो रेडियस है वो यहाँ से बनाते हो, बट यहाँ से मत बनाना है अभी। अब क्या करना, इसको यहाँ से यहाँ बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर का होगा रेडियस, खींच दिए। अब एक दिमाग लगाओ, तुम लगाओ, क्या सर आपको खींचना कितना का है, बनाना कितना का है, 60 का बनाना है। आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में बनता कितना का एंगल है सर, बोलिएगा 360 बनता है। तो 360 अगर एंगल बनता है चारों मिला करके और आपको यहाँ 60 पे झुकाना है, तो आपको एक सर्कल का एक रूल याद है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से ना कॉन्सेप्ट निकलता है। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सर्कल का ही है, पर सर्कल मैंने नहीं बता पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहा है। तो जितना ज्यादा यूज कीजिएगा आप, आपको उस लेवल पे ही कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन और निकलेगा। खैर ये है सर्कल, ये आउटर पॉइंट P मान लेते हैं इसको,
ये रहा और इसको ये रहा, समझिएगा। मान लीजिए ये सर्कल का आपका सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ सर्कल, इसको और इस एंगल को जोड़ने से आएगा 180। अगर इसको एंगल 1 मानते, इसको एंगल 2 मानते, या फिर हटाओ, इसको x मानो, इसको y मानो, तो अगर x प्लस y करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। ये किस रूल से बनता है सर? तो ये बनता है बालक बाय साइक्लिक CYCLIC क्वाड्रिलेटरल, QD फॉर क्वाड्रिलेटरल। QD शॉर्टकट है जी। अगर आप लोग क्वाड्रिलेटरल के लिए Q उतना लंबा नहीं लिखना चाह रहे हैं, QUA नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली QD लिख दो, काम हो जाएगा। अब एक सवाल, सर ये दोनों को जोड़ने से कैसे आता है 180? जरा भी बता दीजिए। सुनिए, अभी आपको मैंने क्या बताया, थ्योरम जब यहाँ 10 पॉइंट बनाया तो यहाँ देखिए ये सर्कल बनाए थे, है ना, याद है? अभी जस्ट बनाए थे थोड़ा देर पहले, ये याद होगा। तो यहाँ बनता है 90, अगर यहाँ 90 में तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। अब हम जानते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल में सबको जोड़ने से कितना आता है सर? 360 डिग्री आता है। ये 90 है, ये भी 90, 90 90 180 हुआ, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर 60 डिग्री झुकाना है तो आपको यहाँ कितना बनना चाहिए? तो आप बोलेगा सर 120 बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री का घूमेगा तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ बनेगा 120 का। तो करना क्या है ना कि पहले यहाँ से आपको एक 90 बनाना। अब 90 जो बनाना है वो देखिए, आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर का यूज करो और प्रोटेक्टर का यूज करने के बाद डायरेक्टली बना दो, या तो फिर एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, देखो, एक पहले 60 खींचो, यहाँ से 60 खींचो, 120 खींचो, 90 खींचो, खींच दिया, और 90 से इसे बात से 90 बना दो, इस तरीके से बन गया, ये 90 बन गया। फिर वहाँ भी सेम 60 120 और ये 90, इस तरीके से 90 बना दो। और ये 120 है ना, तो उसको प्रोटेक्टर को लेकर भी कर सकते हो। 120 माने तो आपका यहाँ बना है, ठीक है, मैंने यहाँ बना है, तो इस जगह पे ही हम बना देंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये यहाँ बन गया 60 120 और ये 90। मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि मेरे को याद है सब चीज़, आपको करना पड़ेगा कंपास और उसका हेल्प लेकर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 120 डिग्री बन गया, ये बन गया 90 डिग्री का, और ये बन गया 90 डिग्री का। तो अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 120 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ कितना बनेगा, आप चेक कर लेना, यहाँ 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये बन गया A, तो ये बन गया O, ये बन गया B, इसको P मान लो। आपको क्वेश्चन में कह रहा होगा कि APB का वैल्यू जो है 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए, इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस यही है, ठीक है। सर्कल्स का कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस ठीक है, ये तरह रहने देते हैं, है ना। आगे वाले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, ओके। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, और जय हिंद जय भारत।